जय गुरु जी संगत जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित है। मैं इसे आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी हम लोगों के पास हैं, इस बात का आभास मुझे हर पल हर क्षण होता रहता है। ये कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली मैं इसका अनुभव करती हूँ। पहले मैं मतलब हम ऐसे फ़िलासफ़िकली कह देते थे, लेकिन अब मैं जब उसका अनुभव करती हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी बातें हम सुनते हैं कि भगवान सर्वत्र है और सब में भगवान को देखो और सब में एक ही अल्लाह है, राम है, ये सब जो बातें हैं ये सब अब आभास में समझ में आती हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे गुरुजी को जैसे वो अपने आप को समझा रहे हैं मुझे कि क्या गुरु का सही अर्थ क्या होता है। तो हुआ संगत जी ये कि मेरी एक आदत है, मतलब गुरुजी से मिलने से पहले एक आदत थी कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ और कुछ खाना बनाने की जैसे शुरुआत करते हैं तो जो भी सामग्री मैं निकालती हूँ इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आटा या चावल या कुछ भी ऐसा निकाल रही हूँ या अपना दाल वाल निकाल रहे हैं, तो मैं हमेशा भगवान से प्रे करती थी कि भगवान जी भंडारे भरे रखना घर के धन धान्य से और ऐसा करके। तो जब मैं गुरुजी से के कांटेक्ट में आई और गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, तो तब से फिर मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से बोलूँगी रादर देन मैं जो मैं पहले जिनकी पूजा करती थी उनसे बोलूँ। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से बोलूँगी, गुरुजी भंडारे भर, जैसे हम लोग आम कहते ही हैं कि हमारी रक्षा करना, ये करना, वो करना, ऐसे इस टाइप से, तो खाने के टाइम पर भंडारे भरे रखना धन धान्य से। तो मैंने ऐसा सोचा, फिर मैंने मन में सडनली एक थॉट आया कि मैं गुरुजी से बोलूं क्यों, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं कि गुरु वो होता है जो भाव जान लेता है, तो गुरु के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने कहा ठीक है, जब भी मैं निकालूंगी तो मैं सिर्फ जय गुरुजी बोलूँगी, मतलब माइंड में लाऊंगी। अब वो आगे अपने आप समझ जाए मेरा भाव क्या है। तो ऐसे ही क्या मैंने शुरू कर दिया, सिर्फ जैसे मैं निकालने लगती तो मैं जय गुरु जी बोलती, प्रणाम करके और अपना निकाल के अपना खाना अपना आगे बनाती। तो अभी ऐसा करते हुए मुझे 1 या 2 दिन ही हुए थे, तो मेरे पास मैसेज आता है और उसमें लिखते हैं तेरे घर के भंडारे भर देते। तो मतलब मैंने कहा कि ऐसे तो, और वो जो सत्संग था वो बिल्कुल भी उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जस्ट एक थंबनेल में एक मतलब लिखा हुआ था एक छोटा सा कोने में कहीं। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो अचानक से होती हैं और आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद से ऐसा आभास होता है कि अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया और उसका आंसर आ गया किसी ना किसी रूप में, चाहे वो मैसेज हो, मैसेज के फॉर्म में हो, चाहे थॉट की फॉर्म में हो, चाहे किसी के थ्रू बुलवाया हो, चाहे कोई लोग आपस में बात कर रहे हो और मगर उनकी आपस की कॉन्वर्जेशन में आपका आंसर आ गया हो। तो मतलब दिस इज़ कॉल्ड टेलीपैथी, एंड दैट्स हाउ गुरुजी इज़ टीचिंग मी व्हाट टेलीपैथी इज़ एक्चुअली, जो कि मुझे एक थियोरेटिकल लैंग्वेज के अलावा कुछ भी नहीं पता, थियोरेटिकल डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं पता थी उसके बारे में। तो बस ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, जो हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों पर भी ध्यान देते हैं। और कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का, सदा हमारे साथ यूं ही बने रहिए गुरुजी, हमें जोड़े रखिए अपने साथ, बस यही आपसे अरदास है। इसी गुड नोट के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर ही विश्राम देती हूँ वाणी को। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।